डाल रहे हैं अर्ली प्रीनेटल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट 8 वीक्स। जो फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, जिस समय सेल डिवाइड कर रहा है, सिंगल सेल का फर्टिलाइज ओवम आया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह स्पीड से डिवाइड कर रहा है। सेल डिवीजन भी हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। वही जर्म सेल, वही सिंगल जर्म सेल, वही जर्म सेल स्पेशलाइज करेगा, वही लिवर का सेल बनेगा, आगे जाकर वो कार्डियक मसल का सेल बनेगा, वही स्मूथ मसल सेल बनेगा, वही हाथ पैर की मसल बनेगा, वही नर्व सेल बनेगा, नर्व सेल में वो फर्दर स्पेशलाइज करेगा, न्यूरॉन बनेगा, कि ग्लाइल सेल बनेगा, यू नो ऑल दिस इज गोइंग ऑन, सब डिफरेंट। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड। अब जब तक अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं है, हाउ डू यू नो? आवर पेशेंट्स कम्स आफ्टर 2 वीक्स, 3 वीक्स, 19th डे से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया बॉडी में। माँ को पता भी नहीं है कि उसको प्रेग्नेंट हो गई है, अभी तो वो सोच रही है कि मैं टेस्ट करूंगी नहीं करूंगी। और इस दौरान अगर देखिए क्या क्या तो खा रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग, दे आर ईटिंग जंक फूड, दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। किसी का एक्सरे हो गया, किसी का सीटी हो गया, किसी का एमआरआई हो गया, कोई दवाई खा ली गई, और ये सब क्या कर रहा है? दिस इज एक्सप्रेसिंग द जीन्स ऑफ डिजीज, एंड हेंस वी हैव इन द community, in the society, cancer, cardiopulmonary disease, obesity, diabetes, neurodevelopmental disorders. See, so this is happening. We are not aware कि उस समय हमने क्या किया, ना प्रीकंसेप्शन और ना पहले 8 हफ्ते के अंदर। अब इसको हमको चेंज करना है। This environment has to be changed. प्रीकंसेप्शन से उसी होलिस्टिक अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। मैं आपको सिंपल बहुत बढ़िया सा एक उदाहरण बताती हूँ। ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने को लेके हमारे युवा जो है बहुत जागरूक नहीं है। आप समझ रहे खाना क्यों इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन की जितनी बात करी जाती है। ये एगाउटी जीन होता है जो 2003 में ये स्टडी करेगी। एगाउटी जीन है, ह्यूमंस में भी होता है, माइस में स्टडी करेगी। ये अगर एक्सप्रेस हो जाए तो ये चूहे मोटे पीले बीमार चूहे हैं, इनको डायबिटीज होती है, कैंसर होती है। इन चूहों को नॉर्मल डाइट दी तो मोटे बीमार पीले चूहे पैदा होंगे। इन्हीं चूहों को आपने फोलिक एसिड B12 दे दिया, यही एगाउटी जीन वाले चूहे नॉर्मल चूहे पैदा करेंगे, छोटे ब्राउन कलर के हेल्दी चूहे। नाउ सी व्हाई वी टेल यू eat folic acid 3 months prior to conception, and the idea is not only 3 months, you have to conceive while taking folic acid। 3 महीने हो गए मैडम, हमने तो छोड़ दी थी, हमने कंसीव किया 6वें महीने में जाकर के, अब फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने तो खानी है मिनिमम, प्लस वो खाते रहना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन यू शुड बी टेकिंग दैट। सी योर डाइट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? व्हाई B12 एंड फोलिक एसिड इन योर डाइट। दूसरी जो स्टडी हुई है वो है सोशल एपिजेनेटिक्स। दिस इज एनवायरमेंटल एपिजेनेटिक्स। सोशल एपिजेनेटिक्स में उन्होंने ज्यूरिक में पढ़ा कि उन चूहों को जिनको अपनी माओ से अलग कर दिया गया, सच अ बिग ट्रॉमा, जो नवजात शिशु हुए उनको माओ से अलग कर दिया गया, उनके अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ गए। फिर ये ह्यूमंस में स्टडी किया गया, तो दोज चिल्ड्रन whose mother are maybe neglectful, maybe they are undergoing some hardships, maybe they are in the field of crime or something, so they are not able to give loving tender care to the children. These children are, this is not directly related to autism, but the studies say they have autistic like behavior, borderline behavioral disorders and schizophrenia, and this is the cause of postnatal trauma. ये सोशल एपिजेनेटिक्स है। सो वी सी, एक तो जो जितने बच्चे बैठे हैं वो इस बात को समझें कि व्हेन यू विल बी पेरेंट्स इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार टेक्सास यूनिवर्सिटी में ये डिसाइड किया गया कि माता पिता बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, फिर वो मानव अधिकार वाले आ गए। लेकिन हमारे गुरुदेव ने ये कहा है कि विवाह ठीक है, वो 2 लोगों के बीच है, 2 लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 परिवारों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो इट हैज़ टू बी अ जॉइंट वेंचर। हम ये नहीं कह सकते ये इनका पर्सनल निर्णय, नो। अगर वो एक अनहेल्दी बच्चा पैदा हो रहा है तो वो समाज पे भी बर्डन है। तो द होल सोसाइटी, आज जो हम ये बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग दिस बिकॉज वी आर फीलिंग द ब्रंट ऑफ दैट प्रॉब्लम, इसलिए हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो everybody is responsible, and this responsibility as young children you should understand कि whatever you are मतलब whatever you are influence, वो आपके बच्चे के केवल शरीर पे नहीं
मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज के बच्चे पे आपका डिसाइड करेगा एप्टीट्यूड्स, क्या उसके अंदर गुण होंगे, क्या अवगुण होंगे। एंड दिस स्टडी वाज डन बाय थॉमस बर्नी। इफ यू वांट टू रीड द डिटेल्स, द बुक इज सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। सो पेरेंट्स आर द जेनेटिक इंजीनियर्स। व्हाई जेनेटिक इंजीनियर्स? जो मैंने बताया ना कि वातावरण का प्रभाव जीन्स पे पड़ता है, तो जो छोटा बच्चा है गर्भ में, वो तो माँ का वातावरण शेयर करता है, प्लस अर्ली चाइल्डहुड में भी वो माँ का ही वातावरण शेयर करेगा, तो उसका जो जीन सिलेक्शन है वो उसी वातावरण के अनुसार होगा। सो मदर इज द जेनेटिक इंजीनियर। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आई टोल्ड यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एनवायरनमेंट ड्यूरिंग कंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ये वर्मी एंड मेंट्रॉप की स्टडी है कि चिल्ड्रन who were conceived in an environment of haste समझ रहे, जल्दबाजी में, और in the environment of addiction, they are most likely to have behavioral problems. उनके अंदर ये मानसिक विकार होने की बहुत संभावना है compared to children conceived in an environment of love, calmness and peace. तो इसमें आ जाता है आपका रोल प्री मैरिज काउंसलिंग का, तैयारी। क्योंकि हमारे समाज में एक बड़ी बुराई है, क्योंकि कुछ भी समस्या है तो बच्चा करो, अगर पति पत्नी के बीच में समस्या है तो बच्चा करो, वो सोल्यूशन नहीं है। दैट कैन गिव राइज टू, इफ नॉट ऑटिस्टिक, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। तो ये आपको समझना है। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट जो है आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी। तो ये भाग्य की खेती नहीं है, ये कर्म की खेती है। बच्चे का निर्माण माता पिता कर रहे हैं, ठीक है। ये भाग्य नहीं कि हमारे भाग्य में जो हो गया। डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी, ये समझ लीजिए। एपिजेनेटिक्स से इंप्रूव कर दिया, डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी। जो जैसा करता है वो वैसा, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है, वैसा बन जाता है। और इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो ब्रूस लिप्टन को बायोलॉजी ऑफ बिलीफ आप पढ़िए कि जो आपके एनवायरमेंटल सिग्नल्स का परसेप्शन है, एक environmental signals, then your perception, your belief of that signal